कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, अप्पा खलु सययम रक्षियव्वो सब्बिंदि एहिम सुसमाहि एहिम अरक्षिओ जाइपहम उवेई सुरक्षिओ सब्बदुहान मुच्चई। आत्मा की सतत रक्षा करनी चाहिए। हमारे जीवन में शरीर और आत्मा इन दो का योग है। शरीर की रक्षा के लिए आदमी ध्यान देता है। हम भोजन करते हैं, शरीर की रक्षा के लिए करते हैं। पानी पीते हैं, शरीर के लिए पीते हैं। अपेक्षा होने पर चिकित्सा करवाते हैं, शरीर की रक्षा के लिए करवाते हैं। शरीर को सर्दी गर्मी से, वर्षा से बचाने का प्रयास भी करते हैं। तो यह शरीर की रक्षा है। शरीर की रक्षा करना भी सामान्य आदमी के लिए अपेक्षित होता है। तो दूसरा जो तत्व है आत्मा, हम उसको भी भूले नहीं। प्रश्न है कि आत्मा की रक्षा करें कैसे? आत्मा को किससे खतरा है? आत्मा के बारे में बताया गया कि आत्मा तो कभी भी खत्म होने वाली नहीं है। आत्मा शरीर से अलग है और वह शाश्वत है। परम पूज्य गुरुदेव महाप्रज्ञ जी के गीत में कहा गया, आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है तुमने, आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है तुमने मंत्र, आत्मा अचल अरुज शिव शाश्वत नश्वर है यह, आत्मा आत्मा के द्वारा ही आत्मा में लय पाए, चैत्य पुरुष देव तुम्हारा पुण्य नाम मेरे मन में रम जाए, चैत्य पुरुष। तो आत्मा शरीर से अलग है और दोनों की प्रकृति में अंतर है। शरीर अस्थायी है, आत्मा स्थायी है। आत्मा असंख्य प्रदेशों का एक पिंड है। एक भी प्रदेश कभी टूटकर गिरता नहीं, एक भी प्रदेश नया साथ में जुड़ता नहीं। जितने प्रदेश हैं आत्मा के उतने ही हमेशा थे, हैं और रहेंगे। आत्मा को खतरा किससे है? आत्मा को खतरा पापों से है।
18 पाप जैन धर्म में बताए गए हैं। प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्ता दान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अध्याख्यान, पैशून्य, पर परिवाद, रति, अरति, माया, मृषा, मिथ्या दर्शन, शल्य। ये 18 पाप हैं, इनसे आत्मा को खतरा है। तो हमें रक्षा करनी है कि ये पाप आत्मा को मलिन न बना दें, पाप आत्मा के गुणों को कमजोर न बना दें, आवृत न कर दें। इससे हमें आत्मा की रक्षा करनी है। पापों का ज्यादा लगना इंद्रियों के द्वारा होता है। चोलिकाकार ने कहा, सबिंदिये हिं सुसमाहिये हिं, सब इंद्रियों को सुसमाहित करके आत्मा की रक्षा करो। रक्षा क्यों करें? अरक्षी ओ जाई पहम उवेई। अरक्षित आत्मा, जिसकी रक्षा नहीं की जाए, वह आत्मा जाति पथ में जाती है, जन्म मरण करती रहती है। सुरक्षित आत्मा हो जाएगी, वो सब दुखों से मुक्त हो जाएगी। तो सर्व दुख मुक्ति पाने के लिए आत्मा की रक्षा करने की अपेक्षा है। आत्मा एक ऐसा तत्व है जो अमूर्त है, दिखाई नहीं देता, आंखों से दिखाई नहीं देता, निरंजन निराकार है। वर्तमान में हमारी आत्मा कर्मों से बंधी हुई है, कार्मण शरीर से युक्त है, तेजस शरीर साथ में है और अभी औदारिक शरीर भी है। जो देवता होते हैं उनके वैक्रिय शरीर होता है, हम मनुष्यों के औदारिक शरीर होता है। आहारक शरीर भी होता है, वो विशेष लब्धिधारी मुनि के होता है। एक विशेष कोई पुतला निकाल करके उस पुतले को वे केवल ज्ञानी के पास भेज करके प्रश्न का उत्तर मंगवा सकते हैं, वो विशेष बात है। पर शरीर और आत्मा दो हैं। हम शरीर का ध्यान देते हैं तो आत्मा के प्रति भी जागरूक रहें। एक सेठ था, अच्छा धनाढ्य था और धनाढ्य होने के साथ साथ उदार भी था। पैसे का दुरुपयोग नहीं करता था, अच्छे कार्यों में, सामाजिक लौकिक सेवा में भी पैसे का नियोजन करता था, दान देता था। लोगों में प्रतिष्ठा भी थी सेठ साहब की। जो आदमी दूसरों के लिए कुछ करता है तो लोग भी उसकी इज्जत करते हैं, ये दूसरों के लिए कुछ करने वाला है, पैसों को मात्र ऐश आराम में लगाने वाला नहीं है। एक बार वह सेठ तो बाहर गया हुआ था, पीछे हवेली में सेठानी थी, एक छोटा बच्चा भी था। तो कई बार वो आग लग जाती है तो मकान में भी आग लग गई और सेठानी ने देखा आग लगनी शुरू हुई है। तो वैसे चतुर थी तो कीमती सामान था घर में, आभूषण आदि आदि विशेष सामान था, उसको बाहर निकाल लिया। सेठ साहब को भी सूचना भेजी गई कि आप जल्दी आओ, आग लग गई है। सेठ साहब पहुंचे तब तक तो मकान स्वाहा हो गया था, पूरा जल गया था। अग्निशामक वाहन की भी सुविधा व्यवस्था नहीं बैठ पाई थी और मकान जलकर राख सा प्राय हो गया। सेठ पहुंचा, पूछा क्या हुआ? सेठानी बोली पता नहीं, कोई अकस्मात आग लगी और कुछ समय में घर स्वाहा भी हो गया, परंतु ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है, मैंने कीमती सामान निकाल लिया है, ज़्यादा चिंता की बात नहीं है।
सेठ ने इधर उधर देखा, फिर पूछा मुन्ना कहाँ है? मुन्ना? मुन्ना उनका वो बच्चा था छोटा, कहीं कमरे में सो रहा था। सेठानी बोली, अरे उसको तो मैं भूल ही गई। तब सेठ ने कहा, रे तुमने कौन सा कीमती सामान निकाला? सबसे ज्यादा कीमती हमारा बच्चा था, उससे ज्यादा कीमती सामान थोड़ा ही था। आभूषणों के सामने कितना मूल्यवान था मेरा बच्चा, हमारा बच्चा, उसको तुम भूल गई। मेरा ध्यान नहीं गया, वो कोई कमरे में सो रहा था और मैं तो सामान बटोरने में लग गई, उसकी मुझे याद ही नहीं आई, मैं तो भूल गई। सेठ ने कहा, तुमने सबसे कीमती चीज को तो खो दिया, अब ये पदार्थ मात्र तुमने निकाले हैं। तो ये आत्मा एक तरह का मुन्ना है। हम कई बार हम क्या भूलने वाले, उस आत्मा को भूल जाते हैं, शरीर के पीछे, पदार्थों के पीछे चक्कर लगाने लग जाते हैं। शरीर की रक्षा आवश्यकता होती है, हो सकती है, पर आत्मा को भुलाएं तो नहीं, आत्मा को भी याद तो रखें। एक संत मुझे याद आ गए, मेवाड़ के मुनि श्री बालचंद जी स्वामी थे, मेवाड़ के थे, आसिंद के थे वे। योगक्षेम वर्ष में तो वो जैन विश्व भारती लाडनों में थे। तो उनकी वो खास थी आत्मा 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 आत्मा। अंतिम शायद वर्षों में, महीनों में वो ज़्यादा व्याख्यान अब देते, मैंने सुना आत्मा 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 का नाम बहुत लेते थे। मुझे याद है कुछ वो कविता भी बनाते तो अच्छी बनाने लग गए थे। तो हालांकि वो उनकी अलग अपनी प्रवृत्ति होगी, पर यानी आत्मा को याद करना भी, आत्मा को भी याद करें, शरीर में ही न रह जाएं, आत्मा को भी याद करें कि हमारी आत्मा ठीक रहे। क्योंकि शरीर तो इस जीवन तक है, ये स्थूल शरीर है, वो तो हमारा इस जीवन तक है, बाद में साथ में थोड़ा ही चलेगा शरीर, पर आत्मा तो आगे जाने वाली है। आत्मा के साथ पुण्य पाप भी जाते हैं। तो आत्मा जो स्थायी है, आगे जाने वाली है, उसके बारे में भी हमें ध्यान देना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि आत्मा मेरी शुद्ध कैसे रहे। पूर्णतया शुद्ध तो मान लो होगी तब होगी, या योग है तो होगी, पर कुछ तो अच्छी रहे आत्मा, कुछ तो धर्म की साधना के द्वारा हम आत्मा को पवित्र बनाने का प्रयास करें। आत्मा अगर मलिन है तो अगली गति भी दुर्गति हो सकती है। आत्मा निर्मल है, अगली गति हमारी अच्छी हो सकती है। हमें कभी कभी अगली गति के बारे में भी ध्यान देना चाहिए कि आगे मेरा क्या होगा। यहां तो मैं मनुष्य हूं, आगे मेरा क्या होगा। पुराने कोई कर्म थे, उनको मैं मानो यहां भोग रहा हूं, तो आगे के लिए मैंने क्या किया, भाता साथ में तैयार किया या नहीं किया। भाता क्या होता है? संबल, पाथे। आगम वांग्मय में कहा गया है कि एक राहगीर है, उसको अरण्य के मार्ग से आगे जाना है, जंगल के मार्ग से। अब बीच में कोई भोजनालय नहीं, प्याऊ नहीं, कुछ लंबा रास्ता है, और साथ में उसने कुछ भी नहीं लिया, न भोजन लिया न पानी लिया। इतना लंबा रास्ता सामने है, वो भूख लगने पर क्या खाएगा, प्यास लगने पर क्या पिएगा। हो सकता है वह भूख प्यास के मारे प्राणांत को प्राप्त हो जाए मार्ग में ही। एक राहगीर ने साथ में टिफिन ले लिया, भोजन भी ले लिया, पानी भी ले लिया अच्छी मात्रा में। अब रास्ते में भूख लगे तो भोजन कर सकता है, प्यास लगने पर पानी पी सकता है और अपना मार्ग पार कर सकता है। इसी तरह हमारी आत्मा अगली गति में जाती है तो साथ में धर्म का भाता लेकर जाती है, तो आगे भी शांति मिल सकती है, अच्छा हो सकता है। साथ में धर्म का भाता नहीं लिया है तो इतनी शांति अनुकूलता न भी मिले। इसलिए यह धर्म का टिफिन हमें तैयार करना चाहिए।
बच्चे स्कूल जाते हैं तो आजकल पता नहीं, थोड़े पुराने युग में, थोड़े कुछ वर्षों पहले वो साथ में एक कटोरदान टिफिन साथ में ले जाते। तो वो बीच की छुट्टी होती, दोपहर की बीच में छुट्टी होती, तो वो खाना नाश्ता कर लेते अपना। ऐसा बच्चे किया करते थे, पहले स्कूल में किया करते थे। एक कटोरदान टिफिन कुछ साथ में ले जाते, माँ आदि साथ में वो दिया करते थे खाने के लिए। तो अगली गति में जाना है तो वहाँ भी वो टिफिन कटोरदान कोई साथ में हमें रखना चाहिए जो आगे हमारे काम आ सके। जीवन में अगर ईमानदारी है, सच्चाई है, तो मानना चाहिए कुछ सामग्री हमारे साथ हो रही है। जीवन में अहिंसा है, ज़्यादा गुस्सा नहीं करता आदमी, क्षमाशील है, मानो कुछ सामग्री आगे के लिए साथ है। जीवन में संयम है, नशा नहीं, पदार्थों का ज़्यादा आकर्षण नहीं, धर्म की भावना, इधर सामायिक माला आदि आदि की साधना, उपवास, पोषद आदि आदि करना, ये चीज़ें हैं। जप आदि की साधना है तो मानना चाहिए हमने आगे के लिए कुछ भाता तैयार कर लिया है। तो आत्मा की रक्षा करें तो आत्मा आगे भी सुख में रह सके, शांति में रह सके। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी जैसे गुरु हमें मिले थे और गुरुदेव तुलसी ने कितनों को मार्गदर्शन दिया था। वे स्वयं संत पुरुष थे, हमारे धर्म गुरु थे, और कितनों को उन्होंने शांति का, अहिंसा का, नैतिकता का रास्ता बताया था। अनुव्रत आंदोलन के माध्यम से उन्होंने जनता को एक सन्मार्ग दिखाने का प्रयास किया था। और भारत में उन्होंने कितना भ्रमण किया था, कहाँ राजस्थान और कहाँ कन्याकुमारी, कहाँ राजस्थान और कहाँ कोलकाता। कोलकाता चतुर्मास करके ठेठ मेवाड़ पधारे थे। वो द्विशताब्दी का अवसर था, ठेठ राजनगर चतुर्मास कोलकाता करके 2017 का चतुर्मास राजनगर में किया। कितना लंबा रूट टूर उन्होंने किया था, कितनी यात्रा की थी, और इतने साधु साधियों के साथ यात्रा की थी। तो अनुव्रत को शुरू करने के बाद गुरुदेव तुलसी ने कितनी यात्रा की थी और कितनों को दीक्षित किया, कितनों को शिक्षित किया, कितनों को विकसित करने का प्रयास किया। ऐसे धर्म गुरु हमें मिले हैं। और भिक्षु स्वामी जैसे आद्य आचार्य तेरापंथ को मिले। और हम तो भिक्षु स्वामी के स्थान केलवा में चौमासा करके आए हैं। सन 2011 का चतुर्मास मेवाड़ में हम लोगों ने केलवा में किया था। और मैं जब केलवा में प्रवेश कर रहा था तो मैं चतुर्मास के स्थान पर तो बाद में गया, पहले मैं अंधेरी ओरी में गया, वहाँ गया मैं पहले, उसके बाद मैंने चतुर्मास के स्थल में प्रवेश किया, ऐसी मुझे स्मृति हो रही है। चतुर्मास का बिहार किया तो बिहार प्रवास स्थल से निकल करके पहले मैं फिर अंधेरी ओरी में गया, बाद में अगली मंजिल की ओर आगे बढ़ा। तो वह केलवा की अंधेरी ओरी जो तेरापंथ के इतिहास से जुड़ी हुई है। तो ऐसे आचार्य भिक्षु जैसे हमें गुरु मिले थे। 10 आचार्य हमें अतीत में मिले हैं। उन धर्माचार्यों ने हमारे संघ का मार्गदर्शन किया है, औरों को भी कितनों को उनसे लाभ प्राप्त हुआ होगा। तो हम अपने जीवन में बड़ों के सन्मार्ग दर्शन के आधार पर अपने जीवन को अच्छा बनाने और आत्मा की रक्षा करने का प्रयास करें, यह काम्य है। चतुर्मास अब संपन्नता का अंतिम महीना, कार्तिक महीना चल रहा है। और मैं थोड़ा सा मेरे लिए भी और साधु साधियों के लिए भी कुछ मैं बताना चाहूँगा चतुर्मास के बाद के संदर्भ में। साधु साधियों के लिए यह बताना है कि साध्वी प्रमीला कुमारी जी, साध्वी अणिमा श्री जी, साध्वी मंगल प्रज्ञा जी और साध्वी त्रिशला कुमारी जी, ये सिंघाड़े अभी असम कोलकाता उधर हैं। ये सिंघाड़े चतुर्मास के बाद किशनगंज बिहार प्रांत की ओर विहार करें।
साध्वी सरोज कुमारी जी, साध्वी सुप्रभा जी, साध्वी अमित प्रभा जी, साध्वी कुंदन रेखा जी, साध्वी संग प्रभा जी, साध्वी सोमयसा जी तथा साध्वी उज्ज्वल प्रभा जी चतुर्मास के बाद थली की ओर विहार करें। साध्वी चांद कुमारी जी लाडनू, साध्वी शुभवती जी और साध्वी मधुरेखा जी चतुर्मास के बाद जोधपुर की ओर विहार करें। मुनिश्री हर्षलाल जी स्वामी, मुनिश्री रविंद्र कुमार जी स्वामी, साध्वी धनश्री जी और साध्वी गुणमाला जी ये चतुर्मास के बाद उदयपुर की ओर विहार करें। साध्वी जयप्रमा जी चतुर्मास के बाद बीकानेर चोखले की ओर विहार करें। मुनिश्री विजयराज जी स्वामी जो पड़ियारा में हैं चतुर्मास के बाद राजगढ़ सादुलपुर की ओर विहार करें। साध्वी मंगल प्रभा जी जो चूरू में हैं चतुर्मास के बाद जयपुर की ओर विहार करें। साध्वी विद्यावती जी द्वितीय उत्तर कर्नाटक की ओर विहार करें। मुनिश्री मुनि सुब्रत कुमार जी स्वामी तथा मुनिश्री रणजीत कुमार जी स्वामी कर्नाटक की ओर विहार करें। साध्वी सुमन श्री जी और साध्वी प्रमोद श्री जी हरियाणा प्रांत की ओर विहार करें। मुनिश्री राकेश कुमार जी स्वामी और साध्वी कनक श्री जी लाडनू अहमदाबाद की ओर विहार करें। मुनिश्री सुरेश कुमार जी स्वामी, मुनि रमेश कुमार जी और साध्वी जिन रेखा जी मालवा मध्य प्रदेश की ओर विहार करें। साध्वी संगीत श्री जी, साध्वी स्वर्ण रेखा जी और साध्वी गुप्ती प्रभा जी छत्तीसगढ़ की ओर विहार करें। साध्वी सत्यवती जी खानदेश महाराष्ट्र की ओर विहार करें। साध्वी लब्धि श्री जी महाराष्ट्र की ओर विहार करें। विशेष निर्देश के सिवाय शेष सभी साधु साध्वियां यथा विधि अपने अपने क्षेत्रों चोखलों में विहरण करें। नोट, कुछ व्यक्तिगत रूप में जारी किए जा चुके हैं यह जानकारी। अब हमारे बारे में थोड़ी जानकारी है। अब हमारा यह चतुर्मास के बाद 8 महीनों का करीब प्रोग्राम निर्धारित हो गया है। जोहराज की बात मैंने बता दी थी, छोटे गांवों के नाम सूची में हैं। और फिर आगे नौगांव हमें जाना है। 16 से 20 जून का प्रवास सन 2016 में नौगांव में करने का विचार है। उसके बाद हम गुवाहाटी की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 1 से 8 जुलाई गुवाहाटी शहर में प्रवास करने का विचार है। 1 से 8 जुलाई। 9 जुलाई को संभवतः गुवाहाटी के बाहर प्रवास कर सकते हैं और 10 जुलाई को तेरा पंत भवन जो भी नाम है धारापुर में जो है वहाँ 10 जुलाई को चतुर्मास के लिए प्रवेश करने का विचार है। हमारे साधु साध्वियाँ चतुर्मास में लोगों को धर्मोपदेश आदि के द्वारा उपकृत करने का प्रयास करते हैं। समण श्रेणी के भी हमारे समण समणियाँ भी अपने अपने ढंग से कितना काम करते हैं और वे जगह जगह जाते हैं। चतुर्मास में हम लोग तो बंद जाते हैं पर समण श्रेणी फिर भी बीच बीच में यत्र तत्र निर्देशानुसार जाती है, कार्य करती है। तो हम आत्मा की रक्षा की बात कुछ अंशों में, जितने अंशों में लोगों को बता सकें, खुद भी अपना ध्यान दे सकें कि हमारी आत्मा की रक्षा हो, आत्मा कहीं हमारी खतरे में न आ जाए, आत्मा का ज़्यादा नुकसान न हो जाए। इसलिए हमें इंद्रियों के संयम की साधना का अभ्यास करना चाहिए। दानान सिद्धम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं भयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेना।